अगर आपकी सैलरी 50,000 रुपये है तो आप अगर सोचते हैं तो इस सैलरी में कि घर खरीद सकते हैं तो थोड़ा सा मुश्किल भले ही हो लेकिन नामुमकिन नहीं है। लेकिन अगर हम सही तरीके से प्लान करें तो ये भी संभव है। लेकिन संभव आप ये भी कह के कर सकते हैं कि बिना कर्ज के जाल में फंसे कैसे आप 50,000 रुपये की सैलरी में अपना खुद का घर भी जो है खरीद सकते हैं, और कैसे आप ये सब करते वक्त कर्ज के जाल में नहीं फंसेंगे, ईएमआई के चक्कर में नहीं फंसेंगे। उस पर बात करने के लिए हमारे साथ एक खास मेहमान आज स्टूडियो मौजूद हैं, सुशील जैन जी, जो कि personalcfo.in के फाउंडर हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे शो में जुड़ने के लिए। सर 50,000 रुपये की सैलरी है, अमूमन मिडिल क्लास में ये सैलरी आज के दिन बहुत नॉर्मल सैलरी होती है। सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे, अगर घर कोई खरीदने का प्लान कर रहा है तो क्या ये सैलरी सही है या फिर और बढ़ने की पहले इंतजार करना चाहिए? देखिए, घर खरीदना एक कई बार नेसेसिटी भी होती है और एक बहुत बड़ा डिसीजन होता है। तो ये डिसीजन लेने के पहले हमें कुछ चीज़ें पहले देख लेनी चाहिए कि हमारी वो तैयारियां हैं कि नहीं। जैसे अगर आप देखोगे इमरजेंसी फ़ंड अगर आपके पास प्रॉपर है कि नहीं है, या आपका ये एक फिक्स है कि नहीं कि आप यहीं रहोगे, जहाँ पे आप घर देख रहे हो क्या उसी लोकेशन में आप नेक्स्ट 15-20 साल तक रहोगे क्या। तो कुछ चीज़ें ऐसी है, या आपकी सैलरी इनकम और हाउस होल्ड एक्सपेंसेस में देखिए आपका कितना गैप है। तो हम लोग को कई बार ये लगता है कि अगर हम घर ले लेंगे अपना तो अपना रेंट बच जाएगा, तो हमारा उसमें सैलरी में मैनेज हो जाएगा। बट एक्चुअल में जिस घर में आप रह रहे हो वैसा ही घर अगर आपको लेना है तो उतने ही रेंट की ईएमआई पे आपको नहीं मिलता है। तो पहले आप डाउन पेमेंट इकट्ठा कीजिए कि उसका ज़्यादा से ज़्यादा आप डाउन पेमेंट करें ताकि आपको लोन कम लेना पड़े, तो ईएमआई का बोझ कम पड़ेगा। जी सर, जैसे हमने पिछले जो शो था, हमारा एपिसोड था, उसमें हमने गाड़ियों के लोन को लेकर बात की। वहाँ भी आपने एक फॉर्मूला दिया था कि कैसे उस फॉर्मूले पर चलकर हम जो है आराम से उसकी किस्तें भी चुका सकते हैं, हम पर बोझ भी नहीं पड़ेगा और हमारी सैलरी में वो आराम से चीज़ें निकल भी जाएंगी। तो क्या होम लोन के लिए भी कोई इसी तरह का फॉर्मूला है जिसे अप्लाई किया जा सकता है? बिल्कुल, एक फार्मूला अगर आप देखना चाहें थोड़ा इजी करने के लिए, तो आप ये समझिए कि जो भी घर आप देख रहे हो वो आपकी इनकम का 5 टाइम, एनुअल इनकम का 5 टाइम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो अगर आप जैसे 50,000 की है तो हमारी सालाना इनकम हो गई 6 लाख, तो आप 30 लाख तक का घर ले सकते हैं। दूसरी चीज़ आपको ये देखनी है कि एटलीस्ट मिनिमम 20% तो आपको डाउन पेमेंट करनी है। हो सके तो ज़्यादा कीजिए, लेकिन मिनिमम 20% आपको डाउन पेमेंट करनी है। तो ये अगर आप करते हैं तो आपकी ईएमआई थोड़ी सी कम रहेगी। और कोशिश कीजिए कि ईएमआई आपका, अगर हम देखें तो रफली ये लगभग 15,000 रुपये के आसपास की ईएमआई बन जाती है आपकी। तो आपको उसको भी थोड़ा सा देखना है कि आप उसको मैनेज कर पा रहे हैं कि नहीं। तो अगर आप वैसे फार्मूला लें आप तो 30, आप ये देख लीजिए कि 30% का आपका ईएमआई उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 30% से ज़्यादा, कि टोटल ओवरऑल ईएमआई बोल रहा हूँ, सिर्फ हाउसिंग का ही नहीं, अगर आपकी कोई और ईएमआई कार की या कुछ और भी जा रही है तो सारी मिला के 30% से ज़्यादा ईएमआई का लोड मत लीजिएगा। और बाकी 5 टाइम से ज़्यादा का आपका घर की वैल्यू नहीं होनी चाहिए। ये आप एक थोड़ा समझ के चलिए सर। लेकिन जिस तरह से बोला कि जो ईएमआई है वो नॉर्मली लोग कहते हैं कि जो अमाउंट होता है सर, बड़ा होता है अमाउंट जब ईएमआई का, तो उससे बचने के लिए लोग कहते हैं कि ठीक है 20 साल की है, 5 साल और बढ़ा देते हैं, 25 साल की ईएमआई कर लेते हैं, उससे अमाउंट थोड़ा छोटा हो जाएगा। क्या ये सही फैसला होता है? जी देखिए, अगर आप ज़्यादा करोगे आपको इंटरेस्ट ज़्यादा पे करना पड़ता है इवेंचुअली। तो आप अगर टेन्योर बढ़ा देते हैं तो वो कोई सॉल्यूशन नहीं है कि आपको ईएमआई अगर हम बोले तो आपको लॉन्ग टर्म तक की लाइबिलिटी रहती है, जो कि हम नॉर्मली एडवाइज़ नहीं करते हैं। क्योंकि आप क्या ज़िंदगी भर आप ये चाहोगे कि आप लोन की ईएमआई चुकाते रहो? अगर आप 30 साल का लोन लेते हो और अब 30 ईयर की अगर अभी आ जाए तो आप रिटायरमेंट तक सिर्फ लोन ही चुकाते रहोगे, तो कब लाइफ को एंजॉय करोगे आप? तो कोशिश यही होनी चाहिए कि आप जल्द से जल्द आप कम टाइम के लिए आप लोन लीजिए। और ये होना चाहिए कि डाउन पेमेंट एटलीस्ट 40 से 50% तक अगर आप इकट्ठा कर पाए तो फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है, आप जा सकते हैं लोन के लिए। जी सर, अगर डाउन पेमेंट जैसे आपने जिक्र किया डाउन पेमेंट, क्योंकि नॉर्मली नौकरी पेशों के पास जो है डाउन पेमेंट के लिए पैसे होते नहीं, क्योंकि सेविंग होते नहीं है, उनके जो खर्चे हैं वो उसी हिसाब से होते हैं कि हर नौकरी पेशा का कमोबेश आप 90% से बात करेंगे, बल्कि आपके पास बहुत सारे क्लाइंट्स भी आते भी होंगे जो नौकरी करते होंगे, वो ये कहते होंगे कि महीने के आखिर में हमारे पास पैसा बचता नहीं है। तो जब पैसा उनके मंथली के हिसाब से नहीं बच रहा है तो फिर डाउन पेमेंट के लिए पैसा इकट्ठा कैसे होगा, ये भी एक सवाल है। और सपना भी है कि घर अपना ले लें। देखिए, बहुत सही है ये। ज़्यादातर आप किसी को भी पूछेंगे, चाहे आपकी 50,000 इनकम हो या 5 लाख हो, आंसर पहला यही आता है कि पैसे नहीं बचते हैं।
तो अगर पैसे नहीं बचते हैं तो उसके लिए हमने कहा है कि आपको कैश फ्लो प्लानिंग आपकी प्रॉपर होनी चाहिए, क्या आपका इनफ्लो और क्या आउटफ्लो है। जो हमने एक थ्योरी आपको बोली थी कि एटलीस्ट 50% आपका हाउस होल्ड हो, 25% आपका इसमें लग्जरी वगैरह में आप कर सकते हो और एटलीस्ट 25% आपको सेविंग करनी चाहिए। आप अगर ये प्रिंसिपल फॉलो नहीं कर पा रहे हैं तो आप बहुत बड़े रिस्क में हो, फ्यूचर आपका अनसर्टेन है। तो आपको किसी भी तरीके से एटलीस्ट 25% आपकी सेविंग होनी चाहिए। ये मैं आपको बता रहा हूँ, नेशनल एवरेज है इंडिया का जो करते हैं। अगर आप ये करते हो तो आप एवरेज ही रहोगे, आप कभी एवरेज से ऊपर नहीं जाओगे। अगर आपको एवरेज से ऊपर जाना है तो आपको लगभग 30 से 35% सेविंग करनी पड़ेगी। तो पहले वो सेविंग करके एक मुश्त चीज़ें बनाइए, एक आपका इमरजेंसी फंड क्रिएट कीजिए, दूसरी जो लाइबिलिटीज़ है उनके लिए थोड़ी सी तैयारियां कीजिए, उसके बाद आप हाउसिंग लोन की लाइबिलिटी लीजिए। जी सर, वो चीज़ इसकी अगर बात की जाए तो जैसे मेट्रो सिटीज़ की अगर बात की जाए तो नॉर्मली 30 लाख के हम घर की बात कर रहे हैं। 30 लाख का घर तो मेट्रो सिटीज़ में होता भी नहीं है आज के दिन। आप कम से कम महंगाई इस हिसाब से बढ़ी है, कम से कम देखिए तो आप 60 लाख 70 लाख और करोड़ तक घर पहुंच जाता है। तो वो फिर कैसे मैनेज होगा? या तो वो अपना सपना फिलहाल के लिए छोड़ दे, या फिर उसको कोई ऑल्टरनेट विकल्प आपके पास है कि आप अगर उसी में फिलहाल घर ना खरीद के वो जो आप अमाउंट निकाल रहे हैं उसको SIP कर दें, तो भविष्य में आप भले ही आज ना सर ले पा रहे हैं, भले ही 5 साल या 10 साल के बाद उसे प्लान कर सकते हैं। ऐसा कोई तरीका है सर? बिल्कुल, देखिए एकदम सही बोला आपने। मतलब आप मेट्रोज में लाओगे तो 1 CR के नीचे आपको मकान नहीं मिलेगा आपको, और 1 CR के लिए अगर आप लोन लेने जाओ, अगर 70-80 लाख रुपए का भी आप लोन लेते हो तो उसकी EMI 60-65 हज़ार बनती है, जो कि हमारे रीच से बाहर हो जाती है अगर हमारा 50 हज़ार का है। लेकिन अगर सेम टाइम आप ये देखिए कि आपको 1 CR के घर में किराए पे रहना है तो शायद आपको अगर सही लोकेशन अगर आप निकालो तो आपको 25-1 हज़ार रुपये तक किराए में मिल जाता है। तो आप इंजॉय तो 1 करोड़ के घर को कर सकते हो विदाउट आपका लिए हुए। तो अब ये एक कहानी होती है कि हम रेंट पे कर रहे हैं, अपना घर तो नहीं बना। तो जो आपको एक्स्ट्रा पैसा बस सेविंग हो रहा है उसकी आप SIP शुरू कीजिए, थोड़ा सा डाउन पेमेंट इकट्ठा कीजिए, और फिर आज नहीं 5 साल 7 साल बाद आप आराम से वो 1 करोड़ का घर भी ले पाएंगे। बस है कि आपकी SIP से आप एक मुश्त कीजिए, डाउन पेमेंट तैयार। वैसे सर एक सवाल ये भी बनता है कि नॉर्मली इंडियन वैल्यूज़ हैं कि अपना घर होना चाहिए। हर परिवार या हर पेरेंट्स कहते हैं कि अगर बच्चा कमाना शुरू हो गया तो ठीक है अपना घर ले लो, भले ही एक पुश्तैनी घर मौजूद हो। तो अगर क्या ये समझदारी भरा एक ऑप्शन हो सकता है, या फिर आप अगर किसी रैंडम किसी क्लाइंट को आप कंसल्ट करेंगे तो क्या आप उन्हें बोलेंगे, इस चीज़ के लिए सुझाव देंगे कि हाँ अपना घर लेना चाहिए, ये ज़रूरी है, या फिर इसके अलावा आप एक किस्त को रेगुलर आप SIP करेंगे तो आप पूरे लाइफ जो है उससे जो फंड क्रिएट होगा उससे आप इंजॉय कर सकते हैं? क्या ऑप्शन आपकी हिसाब से देखिए, ये आपकी बात बहुत सही है नीरज जी, कि एक जैसे हमारे से पहले वाली जनरेशन थी उनकी ये थॉट प्रोसेस थी कि अपना घर होना चाहिए। अब आप ये देखिए कि जब पेरेंट्स ये सोचते थे अपना घर होना चाहिए, उन्होंने अपना घर बनाया तो वो घर तो अल्टीमेटली आप ही का ही है ना। तो जो अपना घर होना चाहिए वो थ्योरी अब इस जनरेशन के लिए एप्लीकेबल नहीं होती है, ये हमें एक समझना है। क्योंकि हम जब भी पेरेंट्स के साथ या कहीं बैठते हैं सोशल सर्कल में तो सब यही बोलता है यार अपना घर तो होना चाहिए, क्योंकि हम वही थॉट प्रोसेस से आ रहे हैं, हम अपने आप को चेंज नहीं कर पा रहे। अपना घर ऑलरेडी एक है, आपको एक से ज़्यादा घर लेने की ऐसा ज़रूरत नहीं है। अगर आप निवेश के लिए ले रहे हो तो वो बिल्कुल ऑल टुगेदर डिफरेंट डिसीजन होता है, उसके लिए अलग तरीके से प्लानिंग की जाती है। तो पहली बात तो ये कि अपना घर आपके पास है। दूसरी बात यह है कि अगर आप अपने घर ले रहे हो तो आपको कई चीज़ें सेक्रीफाइस करनी पड़ती है लाइफ में। अब आपको ये डिसीजन लेना है कि आपको 4 चीज़ें सेक्रीफाइस करके एक चीज़ करना है, या एक चीज़ सेक्रीफाइस करके 4 चीज़ यूज़ कर रहे हैं। मान लीजिए 1 करोड़ का ही घर लेते हैं तो उसकी EMI लगभग 80 हज़ार रुपये बनती है। अगर वही घर आप रहते हो 25 हज़ार रुपये की किराए पे, बाकी के जो पैसे बचे हैं उसमें आप गाड़ी भी ले सकते हो, बच्चों की पढ़ाई के लिए सेविंग भी कर सकते हो, हाउस होल्ड एक्सपेंसेस भी निकल जाएगा आपका, सारी चीज़ें पूरी हो जाती है अगर आप वो रेंट पे रहते हो तो। या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि आप फिर किराए वो EMI देते रहो, बाकी चीज़ को सेक्रीफाइस कर लो। तो ये आपको निर्णय लेना है। हमारी एडवाइस ये होती है जब तक बाकी चीज़ें की कंप्लीट आप कवर नहीं कर लो, जब तक उनके लिए आपने SIP प्रॉपर नहीं की है, जब तक सारी चीज़ें कवर नहीं हुई, तब तक आप हाउसिंग लोन के लिए, इतने बड़े लोन के लिए एटलीस्ट ना सोचें। और ऊपर से सर वो तो आप गिनवाना ही भूल गए कि डेप्रिसिएशन भी तो है, क्योंकि घर की जो कीमत एक बार आपने खरीदा है उसके बाद लगातार वो घर की कीमत घटती चली जाएगी, या फिर एक सर्टेन टाइम के बाद जो है उसके ऊपर नहीं बढ़ेगी कीमत, उसके बाद घटेगी ही। आपने किसी ऐसी जगह पर लिया है जहां पर जो है ग्रोथ के चांसेस हैं, ठीक है, वहां पर कोई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट आ गया आसपास,
मेट्रो आ गई या फिर कुछ और मार्केट डेवलप हो गई तो थोड़ा बहुत चांसेस हैं कि बढ़ जाए, लेकिन हर जगह ये चीज़ संभव नहीं है। और डेप्रिसिएशन का मतलब ये है कि आपकी घर की जो टूट फूट है, उसकी जो क्वालिटी है वो लगातार रिड्यूस होती चली जाएगी, घटती चली जाएगी, जिससे उसकी कीमत वो नहीं रहेगी जिसमें आपने उसे खरीदा है। सर, इसके अलावा आपने एक चीज़ और भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल जो है मुद्दा उठाया, उसमें यह कि कब खरीदना चाहिए घर, कब हमें ये तय करना चाहिए एक नौकरी पेशा किसी भी एम्प्लॉय को कि अब ये वक्त आ गया कि जब हमें घर खरीदना चाहिए। आपके हिसाब से सर वो सही वक्त क्या है? क्या नौकरी शुरू करते ही जब आपके पास एक अच्छी सैलरी हो तब से ही शुरू कर लेना चाहिए, या फिर करियर का कोई ऐसा स्टेज है जहां के बाद आपको ये डिसाइड करना चाहिए कि कब घर खरीदना सही रहेगा? बिल्कुल सही आपने क्वेश्चन रेज किया है। ये बहुत अहम निर्णय होता है कि कब लेना चाहिए। घर तो लेना चाहिए, आपने माना, हम भी मानते हैं, लेकिन अब कब लेना चाहिए? तो ये बात यह है कि अगर आपकी जॉब नए नए हो या आप न्यूली मैरिड हो तो आपको बहुत जल्दी घर लेना नहीं चाहिए। मेरी राय में आप अगर देखिए, अगर निवेश के लिए ले रहे हो, मैंने कहा निवेश की बात अलग है, उसके लिए हम अलग तरीके से डिसीजन लेते हैं। लेकिन अगर आप खुद के लिए घर लेना चाह रहे हो, रहने के लिए कंजम्पशन पर्पज़ से ले रहे हो, तो आपको जब तक आपका बच्चा को आप स्कूल में एडमिशन ना कराओ तब तक आपको घर लेने की नहीं सोचनी चाहिए, क्योंकि आप तब तक फ्री हो। आपका जॉब आज हो सकता है एक सिटी में हो, आज पुणे में हो, कल बेंगलोर में हो, परसों जयपुर में हो, मे भी आपकी सिटी चेंज हो सकती है, तो आपको फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। हाँ, बच्चे का एक बार स्कूल में एडमिशन हो गया तो आपको वहाँ डिसाइड करना है कि आपको फ्रीक्वेंट चेंज नहीं करना है। तो वो 10-12 साल एटलीस्ट 12वीं क्लास तक वो निकलता है बच्चा, तब तक वहीं रहे, तो आप घर लॉन्ग टर्म के हिसाब से ले सकते हो कंजम्पशन पर्पज़ से। तो ये तो हुआ यंग जनरेशन के लिए। अब अगर कोई एजेड है, 50-60 साल की एज में आ रहे हैं, 50-55 की एज में वो घर लेना चाहते हैं, तो उनको ये ध्यान रखिए कंजम्पशन के लिए वहाँ पे आप घर की ग्रोथ मत देखिए, वहाँ पे आप फैसिलिटीज़ देखिए कि आपके आसपास में हॉस्पिटल्स वगैरह है कि नहीं है, मार्केट दूर नहीं है। तो हार्ट ऑफ द सिटी में आप लीजिए, वहाँ एप्रिसिएशन मत देखिए, क्योंकि वो आप कंजम्पशन के लिए ले रहे हो। एप्रिसिएशन आप तब देखिए जब आप इन्वेस्टमेंट के लिए ले रहे हो। तो इन्वेस्टमेंट के लिए जब लेना होता है तो आप वहाँ देखिए कि उस एरिया में डेवलपमेंट क्या है, क्या पॉसिबिलिटी है आगे रेट बढ़ने का। और इन्वेस्टमेंट के लिए नीरज जी आपको बताता हूँ, अगर इन्वेस्टमेंट के लिए ले रहे हो तो आपको 4 से 5 साल आप लीजिए, क्योंकि हाउसिंग लोन 5 साल पहले अगर सेल करते हो तो आपको टैक्स का बेनिफिट नहीं मिलता है उसका, मतलब आपको जो भी इनकम होती है, जो भी रिबेट क्लेम किए वो ऐड हो जाती है इनकम में। तो 5 साल से ज़्यादा मत रखिए इन्वेस्टमेंट के लिए, 5 साल में उस घर को बेच दीजिए अगर निवेश के लिए लिया गया है तो। जी सर, और एक वो चीज़ भी रहती है ना दिमाग में कि अपना घर तो अपना घर ही है, उसमें आप अपने हिसाब से तब्दीलियां कर सकते हैं, लेकिन अगर किराए के घर में आप बैठे हैं तो चेंजेस वो नॉर्मली कर नहीं पाते, और ऊपर से फिर मकान मालिक अलग से आपको टेंशन दे के रखता है कि या तो अब इतने टाइम के बाद किराया बढ़ेगा या आप खाली कर दीजिए, या फिर आप इसमें ये बदलाव नहीं कर सकते। तो ये एक चीज़ जुड़ी है जिसकी वजह से लोग अपना घर खरीदने का सोचते हैं, लेकिन फैसला सही समय पर करना भी ज़रूरी है ये, क्योंकि आपको पूरी लाइफ इफेक्ट करेगा। क्योंकि अगर आप करियर की शुरुआत में ही घर ले रहे हैं, 30 साल के लिए लोन ले रहे हैं, 20 साल के लिए ले रहे हैं, तो आप मान के चलिए कि रिटायरमेंट तक आपके पास एक ईएमआई फिक्स बनी रहेगी, और जितना आपने लोन लिया उससे कई गुना ज़्यादा आपको जो है उसका ब्याज चुकाना पड़ेगा। सर, ये जो ब्याज का इंपॉर्टेंट पॉइंट आया मेरे जहन में, ब्याज के बारे में थोड़ा बताइए सर। जो नॉर्मली हम लोन लेते हैं उस पर बहुत अच्छा खासा ब्याज बैंक हमसे वसूलते हैं, क्या कोई तरीका है हमारे पास आपके किसी फॉर्मूला के हिसाब से जो हम ब्याज को रिड्यूस कर सकें या फिर ब्याज को हटा सकें, हमारी किस्तें जाती रहें? कोई तरीका है सर आपके पास? देखिए, जो बैंक का ब्याज है वो तो आपको देना ही है, उसमें तो आप नहीं कुछ कर सकते, लेकिन एक थोड़ा स्मार्ट थोड़ा सा आप डिसीजन ले सकते हैं कि जो भी आप ईएमआई दो उसको आप ये मान लो 10% ज़्यादा ईएमआई दे रहे हो, और उसके 10% का आप एसआईपी शुरू कर दीजिए। मान लीजिए आपकी अगर 15,000 रुपये की ईएमआई आ रही है तो आप 1,500 रुपये की एक एसआईपी शुरू कर दीजिए उतने ही टेन्योर के लिए। तो ये जो ओवर द पीरियड वो एसआईपी जो रिटर्न देगी, जितना आपने ब्याज दिया उतना एसआईपी निकाल के दे देगी आपको। तो यहाँ पे आपको एट द एंड आपको उतना एक मुश्त पैसा मिल जाएगा जितना आपने ब्याज दिया। तो जो ब्याज दिया हुआ है वो आपको दुखेगा नहीं। जी ये बहुत एक अच्छा आइडिया है, क्योंकि मान लीजिए 15,000 की ईएमआई आपको बन रही है तो आप मान के चलिए 16,500 की है, क्योंकि वो 1,500 रुपये एक अलग एसआईपी चल रही है जो कि आपको
जो ब्याज लगने वाला है एक्स्ट्रा, उससे आपको वो एक तरह से कवर कर लेगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए, क्योंकि जिस तरह से होम लोन को लेकर बहुत सारी भ्रांतियां रहती हैं लोगों के मन में और बहुत सारी चीज़ें रहती हैं कि कब लेना चाहिए घर, क्या होम लोन सही रहेगा, क्या किराए का घर ठीक रहेगा। इस पर सुशील सर ने हमें बताने की कोशिश की कि क्या आपके हिसाब से बेटर ऑप्शन रह सकता है और आखिर हमें घर खरीदने का फैसला करना कब चाहिए, क्योंकि ये आपकी फिनेंशियल पूरी प्लानिंग को काफ़ी हद तक इफेक्ट करता ही है। आपका इस पूरे शो को लेकर कोई सवाल हो या फिर होम लोन को लेकर आपके जहन में भी कुछ डाउट हो तो आप अपना सवाल कमेंट के जरिए हमसे पूछ सकते हैं। बाकी बिजनेस जगत की तमाम खबरों के लिए बने रहिए जागरण बिजनेस के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।